जाओ सुवचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में सब कोई श्रवण कर रहे थे। बाबा लोगों के मुखारबिंद से अभी मैंने श्रवण किया कि निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। गुरु महाराज की वाणी सुने। निज घर में, निज घर माने अपना घर। निज घर का मतलब क्या होता है? अपना घर। अपना घर कहाँ है? कौन है अपना घर? यहाँ जो हम जिस घर में रहते हैं, घर बनाते हैं, अपनी ज़मीन, अपना सब प्रबंध, अपना घर उसको कहते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं यह आपका घर नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में जगह जगह इसकी बड़ी चर्चा की गई है। ये आपका अपना घर नहीं है। तब अपना घर कहाँ है? संतों के ज्ञान में आया है कि जहाँ से आप जीव आए हैं, आप जहाँ से आए हैं इस संसार में, यह परदेश है। आपका देश भी नहीं है, अपना घर भी नहीं है। आप आए हैं, कहाँ से आए हैं यह भी मालूम है कि कहाँ से आए हैं? नहीं। पलटूदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया इस संबंध में। पलटूदास जी महाराज की वाणी में आया है। पलटूदास जी कहते हैं, प्रश्न करते हैं, कहमा से जीवायल, कहमा समाने हो साधो, का देखी रहे भुलाए, कहाँ लिपटाने हो साधो। कहाँ से आए हैं? जहाँ से आए हैं वही आपका अपना घर है, अपना देश है। ये कहाँ से आए मालूम है किन्हीं को? नहीं। अभी पूछा जाएगा कहाँ से आए हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा चौसा से आए हैं, खरकट्टा से आए हैं, नकटा पार से आए हैं, बहदुरा से आए हैं। जहाँ जहाँ से आए वहीं का नाम बताइएगा, वहाँ से आए हैं। तो शरीर के साथ न आए हैं, शरीर में कहाँ से आए? यही पलटू साहब प्रश्न करते हैं, कहमा से जीव आयल और कहमा समाने हो साधो, अका देखी रहे हो भुलाए। क्या देख करके क्या चीज़ मिल गई कि आप भूल गए अपना घर? क्या देखे रहे भुलाए, और कहाँ लिपटाने हो साधो, कहाँ लिपट गए? प्रश्न किए। कहाँ से आए हैं? पलटू साहब जवाब देते हैं। देखिए पलटू साहब क्या कहते हैं, निर्गुण से जीव आयल, निर्गुण से आए, परमात्मा से आए, और समा गए हैं कहाँ? सरगुण, शरीर में, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, इसमें आप समा गए। सरगुण समाने हो साधो। और भूल गए हरि नाम, जिस नाम के सहारे आए हैं उस नाम को भी भूल गए, सहारा भी भूल गए। भूल गए हरि नाम, अब माया लिपटाने हो साधु, माया में लिपट गए। देख लीजिए, आए हैं। इसे आने की बात को कबीर साहब की वाणी में भी आप सुनिएगा, आए हैं।
कहाँ से आए हैं उस जवाब के साथ बोलते हैं। कबीर साहब कहते हैं शून्य शिखर की मछली, जीव को मछली की संज्ञा दिए, तुलना किए। शून्य शिखर की मछली भव सागर आया हो, और कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगा। यहाँ जमराज है, वो बंसी लगा दिया है। आप आए हैं, बाबा कबीर कहते संभल के रहिए, यहाँ जमराज की बंसी बिछी हुई है, 5 विषयों का चारा लगा हुआ है। लेकिन आप आए हैं शून्य शिखर से, या गिरि पर्वत सर्वोच्च स्थल से आए हैं, निज धाम से, परमात्मा से आए हैं। इसी आने की बात को तुलसीदास जी महाराज की वाणी में भी कल मैंने आप लोगों को सुनाया था, ख्याल होगा, उसमें आप सुने होंगे। हम आए हैं, परमात्मा से अलग हुए हैं। जीव जब ते हरि ते विलगान्यो, तब ते देह गेह नी जान्यो, माया वस्रो विसरायो, अतहि भरम ते दारो दुख पायो। सुने, आए। इसी आने की बात को गुरु महाराज की वाणी में आप सुन लीजिए। गुरु महाराज 12 मासा में एक बड़ी अच्छी कड़ी दिए हैं। 12 मासा की एक पंक्ति है, गुरु महाराज कहते हैं, ढंग उनका दूसरा है कहने का। कहते हैं जेठ उतरी हेठ सूरत। सूरत से मतलब जीव, उतरी, उतरना शब्द क्रिया है, ऊपर से आए हैं। जेठ उतरी हेठ नीचे, ऊपर से नीचे आए। जेठ उतरी हेठ सूरत, पिंड में बासा करी। पिंड माने शरीर, इसमें बासा किए। यह स्थायी परमानेंट घर नहीं, बासा है। जेठ उतरी हेठ सूरत, पिंड में बासा करी, अब भूल गई घर आदि अपनों। आदि मन आरंभ जहाँ थे, और अपना शब्द भी जुड़ा हुआ है। भूल गई घर आदि अपनों, भव में संसार में सब सुधि गई हरि, आपकी सब सुधि समाप्त हो, ख्याल उतर गया। इसी संसार में, परदेश में बराबर आना जाना हो रहा है, और आने जाने में जो दुख होता है उसको हम और आप जब तब से ही अब तक भोगते आ रहे हैं। यही अपना घर नहीं है, निज घर नहीं। अब गुरु महाराज चेताते हैं हम लोगों को, क्या कहते हैं? कहते हैं सूरत, सूरत मने जीव, चेतन, चेत, सूरत चेत, ऐ सूरत चेत जाओ, अचेत छोड़ो। गफलत की अवस्था को, अचेतावस्था को त्यागो, सचेत हो जाओ, संभल जाओ। सूरत चेत, कहे कि तुम आई हो, भूल गई हो, भव में दुख भोग रही हो। सूरत चेत अचेत छोड़ो, अचेतन अवस्था को त्यागो। क्यों? क्या जवाब देते हैं? पता देते हैं, इसलिए कि तू शिखर की बांसनी, शिखर, शिखर मना सर्वोच्च स्थल, निशब्दम परमम पदम। तो शिखर की वासनी, माया में मगनो नहीं, माया में तुम मगन मत हो जाओ। क्यों? यह है दारुण फांसनी, यह शरीर संसार कठिन फसरी है। अब सोच लिया, आपका घर है ही, इस संसार आपका देश है। इसीलिए गुरु महाराज एक और बड़ा सुंदर लिखे पद में, जन लिपटोरे प्यारे जग परदेशवा, सुख कछुए माँ। यह परदेशवा काल को भेषवा, आ जोड़े आवे दुख पाए। सुधे करो प्यारे हो आपन देश के, अपना देश, जहाँ माँ कलेश कछु नहीं ना। वहाँ नहीं जन्म है, नहीं मरण है, नहीं गठिया है, नहीं बात, नहीं कैंसर है, नहीं डायबिटीज है, वहाँ कुछ नहीं है। कोई रोग, रोग तो शरीर में है, परमात्मा में कोई रोग नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, ये शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ क्लेश कछु ना। इसलिए आप अभी सुन रहे थे, वहाँ जाना है। बाबा कबीर साहब की वाणी में भी सुनते हैं। बाबा कबीर क्या कहते हैं, उनका देखिए ढंग यहाँ पर। बाबा कबीर कहते हैं, राह चलना रहना नहीं, यहाँ नहीं रह पाइएगा। कितनों करी से करी व्यवस्था कर लीजिए यहाँ रहने के लिए,
कितना मजबूत से मजबूत माल बना लीजिए, कहते रहने नहीं पाइएगा। क्यों नहीं रहने पाइएगा? रहना नहीं, देश वीराना है, आपका नहीं। सहजोबाई कहती हैं चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वाभीष, सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथावे सिंह, आपका देश नहीं, आपका घर नहीं। इसीलिए अभी सुन रहे थे, निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे। स्वाभाविक बात, अपने घर में जाने के बाद आपको वहाँ की सारी सुविधाएं मिल जाएगी, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन जाइएगा कैसे वहाँ जहाँ से आए हैं? जाने के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं इसी जाने के लिए कुछ करना होगा, वैसे नहीं जा सकते। रास्ता, वहाँ जाने का रास्ता, जहाँ से आए हो कहाँ में रास्ता? सबके अंदर में रास्ता है। परमात्मा के यहाँ जाने के रास्ता सबके अंदर में, और रास्ता भी साधारण नहीं, कष्टकारक नहीं, दुखदायी नहीं, बहुत सुखकारक रास्ता है। जो उस रास्ते से चलना आरंभ कर देते हैं उसको सुख मिलना प्राप्त हो जाता है। वह रास्ता कहाँ से निकला है उसके संबंध में संतों ने बड़ा सुंदर बताया, अभी पाठ सुने होंगे। जोग हृदय, महाराज की वाणी का पाठ किया गया होगा, आप लोग सुने होंगे, हम तो नहीं थे। उसमें आया जोग हृदय में वासना तन वास है तो क्या। जोग हृदय किसको कहते हैं? जोग हृदय किसको कहते हैं? जहाँ जोग की क्रिया की जाती है, जहाँ जोड़ने का काम करते हैं। एक हृदय तो यह है, साधारण हृदय है। कोई बात होती है तो लोग कहते हैं कि मैं अपने हृदय पर हाथ रख के कहता हूँ। हृदय एक हृदय। फोटो सब में देखे होंगे तस्वीर में कि हनुमान जी हृदय को विदीर्ण करके राम लक्ष्मण को दिखाए, फोटो में देखे हैं ना। लेकिन तो कलाकार कोई साधु महात्मा जोगी है, कलाकार फोटो बनाने वाला, वो तो कलाकारी क्या दिखा दिया यही हृदय। लेकिन यह हृदय नहीं है। हृदय कहाँ है? जोग हृदय। वो सूरदास जी महाराज की वाणी में बड़ा सुंदर आया है। जोग हृदय, जहाँ जोग साधना करते हैं वह हृदय अलग हृदय है। नयन नासिका अग्र है, जहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिनसय नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। काम है नयन नासिका, दोनों आँखें और नाक का जहाँ मिलन हुआ है, देखिए अपने अपने अंदर में कहाँ मिलन हुआ है। यह तो सबके सामने प्रत्यक्ष है। दोनों आँखें और नाक देखिए कहाँ पर मिला है। तीनों का मिलन हुआ है, दोनों आँखें और नाक दोनों का मिलन हुआ है। जहाँ बाहर में तो प्रत्यक्ष लगता है, लेकिन वह स्थल है अंदर में। यही मुकाबले इसी के अंदर में यही है। दोनों आँखें और नाक का जहाँ कटान हुआ है उसी को कहा जाता है अंदर में, वही है जोग हृदय। वहाँ ब्रह्म का वासा है, उसको जोग हृदय इसलिए कहा गया। वहीं योग साधना साधक लोग करते हैं, उसका नाम है जोग हृदय। वहीं से रास्ता निकला है। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में सुने कि जोग हृदय में वासना, वहाँ हम लोग का निवास नहीं है। अभी जागृत अवस्था में रहने का स्थान हमारा आपका जीव का वही है। स्थान तो वहाँ जरूर है, लेकिन हम और आप जो हैं ससर गए नीचे 9 द्वार में, अंधकार मंडल में रहकर 9 द्वारों में विचरण करते हैं, 9 द्वारों में घूमते हैं। वहाँ जम का वासा है, इसलिए जम की पकड़ में रहते हैं, स्थान को छोड़ दिए हैं। इसलिए गुरु महाराज की वाणी माया, उस जोग हृदय में तुम्हारा निवास नहीं है। और तनवास, तनवास माने क्या हुआ? इंद्रियों के घाटों पर हैं, इंद्रियों से संग करके व्यापार करके विषय भोगते हैं। आँख में है, कान में है, नाक में,
सब इंद्रियों के घाटों में रहकर इंद्रियों के माध्यम से संसार के पंच विषयों को भोगते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। उसी के विषय में बाबा कबीर की वाणी में सुने कि जम बंसी लगाया हो, जम बंसी, जम उसमें चारा दिया है जीव को बझाने के लिए, हंसाने के लिए। रूप रस गंध स्पर्श और सब 5 विषय है। मछुआ लोग मछली को बझाता है, बंसी में चारा देता है कि नहीं, चारा लगाता है। अगर सिर्फ बंसी ही दे दे, चारा चाली नहीं लगावे, तो एक भी मछली बझेगी उसमें? एक ही मछली नहीं बझेगी। हमारे यहाँ एक गांव है झिटकिया, समझे, वहाँ नदी है झिटकिया घाट, समझे। उस के बरसात के महीना में हम पैदल आ रहे थे, विद्यार्थी सब साथ में था, कहा कि कीचड़ के कारण से मोटरसाइकिल से कहीं जाते थे। कीचड़ में, अब तो सड़क हर जगह सड़क बन गई, पिचिंग। पैदल आ रहे थे, नदी को पार करके आगे बढ़े तो 6-7 बच्चा लग करीब उस संठी में सूत लगा करके, बंसी बांध करके, तरेला भी लगा करके उसमें दे दिया था। श्री सद्गुरु महाराज की उसमें दे दिया था, लेकिन बंसी पर कोई चारा नहीं दिया था। उस गड्ढा में मछली थी, बहुत मछलियाँ थी, लेकिन 2-3 घंटों से बच्चा सब बैठा था, एक भी मछली उसमें नहीं बची। अब बगल में एक सज्जन, वो भी मछुआ, बंसी लगा कर कितनी मछलियाँ मारा था, उसको गूंथ के रखा था। तो हम जो आ रहे थे तो बचवा से हम लोग जाते हैं, हम कहीं पैदल भी, गाड़ी से बच्चा सब कोई रहे हमको प्रणाम करता। पैखाना फिरेगा वहाँ से बाबा प्रणाम, पैखाना फिर रहा, छोटका सा बच्चा। एक बच्चा तो ऐसा किया कि हम पैदल जा रहे थे, संजोग से पंछू कर रहा था, छोटा बच्चा था, अरजपुर गांव है। हमको कहा था बाबा रुकी हो, की छिए रे, है तनिटा पंछू करे छे, गोर लगबो आवे छे, रुको। हम रुके रहे, रुके पंछू करके आया। अब बच्चा ऐसा कह दिया तो हम रुक गए। हम के देखो पंछुन की हाथ गंदा न है, तो हाँ वहीं से ऐसे को प्रणाम करो। अच्छा बाबा ठीक है सर, समझे। उस सब बचवा हमको जो देखा इस मुँह भूल गया, ताकि बंसी नहीं देखें तो लज्जा हुई। प्रणाम प्रणाम बाबा, छोटा था। तो हम कि कहाँ आया है जी, भला देखते हैं सबको जुमट के आए हो, या कोई बात है? नहीं कोनो बात, टहले ले लिए। हम कि पीछे घोड़ो तो इधर देखे सब संठी, क्या है उसमें? बाबा मछली बजबै छै। बजलो कि नहीं? एक कोटा न बजे छे, बहुत देर से छिए। हम कि उठाओ तो बंसी को। वो लकड़ी को उठाया तो खाली ये बंसी डोल रही है सब में। हम कि मछली की बुड़बक है, मछली फंसेगी, मरियो जाओगे तो नहीं फंसेगी, क्या उसको तो बंसी प्रकट झलकती है, एको मछली फंसेगी। हमको कहता है की करिए बाबा? हम कि यही नहीं बतलावेंगे, बतलावेंगे तो तुमको तो पाप लगबे करेगा, हमको भी लग जाएगा, यही बतलाया है। हम क्या इसका है, अब देखते हो गुरुजी, उससे पूछो लो, वही बतलावेगा सब। यह इसलिए सुनाए कि जब तक कोई चारा नहीं देगा तो मछली बिना लालच से वहाँ आएगी। उसको तो मालूम प्रत्यक्ष पड़ रहा है कि खतरनाक से भागती हो, देखेगी कि भागेगी। चाली तो है नहीं, सिर्फ बंसी है, भाग जाएगी। उसी प्रकार संत लोग कहते हैं, कबीर साहब कहते, संसार में जो हम आए हैं, जम का देश है, जम जीव को बझाता है, बझा के 84 की चक्की चलाता है जी। वो जम 84 की चक्की जो चल रही किसकी है? वही जमराज की है। जीव को पेड़ता है, जमराज जीव को कष्ट देता है। संत लोग हम लोग को उबारते हैं। तो जमराज यहाँ जो जीव हम और आप आए हैं, मनुष्य या और भी जीव, तो जमराज ने क्या काम किया बझाने के लिए? बंसी लगाया है। 5 किस्म की बंसियाँ हैं।
अब पांचों में 5 किस्म की चारा लगा दिया। कौन कौन चारा है देखिए, रूप, रस, गंध, स्पर्श और सब, 5 चारा लगा दिया। मछली तो एक ही चारा चाहिए, स्वाद की चीज। अब मनुष्य प्राणी जो है इसको 5 चीज चाहिए, 5 में बच जाएगा। चारा लगा दिया है। हम लोग यहाँ आए हैं और लालच, बस रूप के लोभ से, शब्द के लोभ से, गंध के लोभ से, स्वाद के लोभ से, स्पर्श सुख भोगने के लोभ से वहाँ जाते हैं। 5 विषय भोगते हैं। अब भोगते भोगते जब समय आ जाएगा, मरणासन्न हो जाएंगे, तो जम प्रगट होके जीव को पकड़ लेगा। फंस गए, जमजाल में फंस गए। उसी प्रकार संत महात्मा विषय का हिज्जा लगाइए। विषय का हिज्जा क्या लगाते हैं? वो हर स्व इकार मूर्धन स्व और यो विषय, यो है यो को हटाइए, तब क्या बचेगा? वहाँ विष, खाली बंसी। ऐसा ज्ञान जब हो जाएगा आपको, यो खत्म हो जाएगा, तो जो विष देखिएगा, कोई आदमी विष पिएगा, विष दीजिएगा तो पिएगा, खैनी तो खाएगा, खैनी तो खाइएगा कि खैनी में विष है, निकोटिन जहर है, उसको लटा के खाते हैं। चाय बहुत सत्संगी पीते हैं, उसमें निकोटिन जहर है, चाय पीते हैं कि नहीं? निकोटिन विष है। 46% की 43% निकोटिन संसार का सबसे बड़ा विष है। सिगरेट में है, सब में निकोटिन जहर है। तो जहर तो पीते हैं, लेकिन वही यो जो लगा हुआ आकर्षण है, पता नहीं चलता है। इसी तरह संत लोग कहते हैं कि हम और आप संसार के 5 विषयों में बच गए। जमराज का चारा है। अब 5 विषयों में बच जाने के कारण अंत में आपको जम के अधीन होना हो जाए। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी मैंने सुनाया, गुरु महाराज की वाणी में इसलिए आया कि जो हृदय में वासना तनवास, तन में वासना है, 5 विषयों में लिप्त हैं, इसका परिणाम बहुत खराब होगा। अंत में जम के अधीन 84 लाख जोनी में जाना होगा। इसलिए बाबा कभी सचेत करते हैं। तो जो हृदय में वासना नहीं है, वहाँ निवास करने के लिए क्या करना होगा? जो हृदय में आपका वासना हो जाए, तनवास खत्म हो जाए, इसी के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं योग साधना आपको। अभी पाठ में सुने होंगे कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मतलब, मोक्ष का मतलब हुआ कि जन्म और मरण का जो चक्र चल रहा है, यह चक्र समाप्त हो जाए, जन्मना मरना आपका खत्म हो जाए, आप फ्री हो जाइएगा। लेकिन कैसे खत्म होगा? जन्म और मरण कैसे होता है? गुरु महाराज की वाणी में रोज पाठ में श्रवण करते हैं, गाते हैं। रोज क्या गाते हैं? ए युवक, ए विदर, यहाँ पर इससे बढ़िया से बैठो और गप सप मत करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या कह रहे थे? अभी सुन रहे थे, इसलिए बाधा होती है ना, बीच में बैठ गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। योग के लिए मोक्ष, गुरु महाराज की वाणी में हम लोग रोज पढ़ते हैं भोर में। जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। कितना सुंदर ज्ञान है। गुरु महाराज बताते जीवात्मा, हम और आप जो हैं कौन है? कोई साधारण चीज़ तो नहीं है, कोई जाति तो नहीं है, शरीर तो नहीं है, आत्मा। इसलिए गुरु महाराज कहते जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। लेकिन मायाबद्ध जीव, मायाबद्ध माने क्या हुआ? शरीर से के बंधन में हम अभी और सब कोई बंधे हैं। मायाबद्ध जीव जब माया के बंधन में बंध गए, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता। आपका आवागमन हो रहा है। आवागमन माना आना और जाना, जन्मना और मरना, चक्र चल रहा है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। रोज पढ़ते हैं कि नहीं?
रोज पर सबको मालूम है, सारी बातें मालूम। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। भक्ति करनी है। अब भक्ति भी जैसे तैसे नहीं, गुरु महाराज यहाँ पर बड़ा सुंदर दर्शा दिए हैं। भक्ति जो की जिसमें कोई सामग्री की जरूरत नहीं, कोई सामान की आवश्यकता नहीं है। कैसे करनी है भक्ति? कोई बाहरी झंझट तो है नहीं, झंझट तो अंदर में है कि आप शरीर बंधन में बंधे हैं, यही बंधन हो गया। सब बंधनों से छूट जाइए, स्थूल सूक्ष्म कारण वहाँ छूट जाइए। और छूट जाने के बाद क्या हो गया? आप अकेले हो गए, फ्री हो गए, मोक्ष मिल गया, सब दुखों से छूट गए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं भक्ति भी जो कीजिएगा, कैसी भक्ति कीजिएगा जो बंधन आपके ऊपर से उतर जाए, सब बंधनों से आप छूटते हुए चलिए। वो कैसी भक्ति है? तो गुरु महाराज की इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द की प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना। तीनों पर्दों से, अंधकार, प्रकाश, शब्द, तीनों पर्दों को जो पार कर जाएंगे तो परमात्मा में आप में द्वैत नहीं रहेगा, द्वंद्व नहीं रहेगा। कोई आवरण नहीं रहने के कारण परमात्मा जीवात्मा में एकता हो जाएगी। इसलिए गुरु लिखते हैं अंधकार, प्रकाश और शब्द की प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी, हम लोग अधिकारी, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन इन क्रियाओं के द्वारा भक्ति करनी है। यही मोक्ष के संबंध में ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव के पास पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव से पूछा, क्या पूछा? कि मनुष्य प्राणी जो आवागमन के चक्र में पड़ करके दुख भोग रहा है, इस आवागमन के चक्र से जीव कैसे छूटेगा, अर्थात मोक्ष को कैसे प्राप्त कर लेगा, इसी विषय को लेकर के मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस विषय में कुछ लोग ऐसे हैं बताने वाले, कहने वाले कि अगर जीव ज्ञानी हो जाए, ज्ञान प्राप्त कर ले, ज्ञान में पारंगत हो जाए, वह आवागमन के चक्र से छूट जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। और कुछ ऐसे महापुरुष हैं कहते नहीं, जो आदमी योग करेगा, योग में निष्णात हो जाएगा, पारंगत हो जाएगा, उसका आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? कुछ लोग योग की प्रधानता बतलाते हैं, कुछ लोग ज्ञान की प्रधानता बतलाते हैं, कुछ लोग कहते सिर्फ योग से, कुछ लोग कहते सिर्फ ज्ञान से जीव का उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप तो इस विषय में पारंगत हैं, आप तो योगीश्वर हैं, योग के मालिक हैं, जोगियों के मालिक हैं। इस वास्ते प्रभु आपकी शरण में आया हूँ, आप अपनी राय इस पर दीजिए। देखिए भगवान क्या कहते हैं, कितनी अच्छी बात कहते हैं। हे ब्रह्मदेव, अगर कोई आदमी, कोई भक्त, कोई मुमुक्षु जो मोक्ष चाहता है कि हमारा जन्म और मरण का कष्ट दूर हो जाए, उस आदमी को ज्ञान और योग दोनों का अवलंब लेना होगा, दोनों का आश्रय लेना होगा, दोनों का अभ्यास करना होगा, ज्ञान और योग दोनों। क्यों? इसलिए कि बिना ज्ञान का योग कर ही नहीं सकता है। योग करने की कला, योग करने का ज्ञान, योग करने का कौशल और उसको नहीं प्राप्त है, नहीं मालूम है, तो कहो योग कैसे करेगा, कर सकेगा? नहीं।
बिना ज्ञान का योग होगा नहीं, इसलिए ज्ञान चाहिए कि नहीं, अवश्य चाहिए। कोई आदमी अगर बिना ज्ञान का करेगा तो वह योग में सफल नहीं होगा, इसलिए ज्ञान चाहिए। और सिर्फ ज्ञान ही रहे, सारी चीज़ों की जानकारी इसको है, योग की कला भी मालूम है, कौशल भी मालूम है, लेकिन योग नहीं करे, योग नहीं करने पर सिर्फ ज्ञान रहने से उसका कल्याण कभी नहीं होगा, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब बिना ज्ञान का ध्यान नहीं, और बिना ध्यान का ज्ञान। ज्ञान चाहिए। ज्ञान माने जानना, गुरुभाष की वाणी। आज योग माने जोड़ना, युक्त होना। क्या जोड़ना? क्या जोड़ना? मन की चेतन धारों को, मन की चेतन धारों को जो सब इंद्रियों के घाटों में बिखर गई है, हमारी चेतन धारा, आपकी चेतन की धारा जो संपूर्ण शरीर में सब इंद्रियों के घाटों में फैल गई है, बिखर गई है, उस सभी धारों को अपने अंदर में समेटना, इसको योग कहते हैं। मनोनिरोध को योग कहते हैं। मन का निरोध हो जाए, चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए, उसको योग कहते हैं। यही है योग की शास्त्रीय परिभाषा। वैसे संत महात्मा लोग कहते योग की परम परिभाषा है कि यह जीव जो परमात्मा से अलग हुआ है, यह जीव परमात्मा में जाकर के मिल जाए, यह एक नंबर का योग हुआ। लेकिन कैसे मिलेगा? विचारनीय विषय है। युक्त होना है, परमात्मा में जुटना है, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, एक नंबर का योग। लेकिन कैसे होगा? परमात्मा से कैसे मिलिएगा? इस पर विचार कीजिए। मैंने पहले सुनाया कि परमात्मा से हम और आप आए हैं, अलग हुए हैं। परमात्मा से क्या हुए? अलग। कैसे अलग हुए? परमात्मा से नीचे उतरे। अभी सुने न, जेठ उतरी अलग हुए बिलगाओ। परमात्मा के यहाँ से आते गए, नीचे उतरते गए, आवरण पड़ता गया। आप चेतन आत्मा पर पहला आवरण, आप तो चेतन है, कैवल्य मंडल। नीचे उतरे, महाकारण का लपेट चढ़ गया, बंधन चढ़ गया। नीचे फिर उतरे, फिर कारण का लपेट चढ़ गया, फिर नीचे उतरे, सूक्ष्म का लपेट चढ़ गया, और अंत में देखते हैं अस्थूल शरीर। निशब्द से पहले आए शब्द में, आज शब्द से नीचे कहाँ आए? प्रकाश में। अब प्रकाश से नीचे कहाँ? अंधकार। देखिए अभी नाम रूप में फंसे हैं, नाम में रूप में हमारा फंसाव है, फंस गए। अब फंसाव छूटेगा तब न जाइएगा परमात्मा के यहाँ। फंसाव को छुड़ाने के लिए क्या करना होगा? फंसे हैं, नाम रूप में आपकी सूरत फंस गई, आगे बढ़ सकिएगा नहीं। इसी फंसाव से छूटने के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं पहला काम है मानस जप योग कीजिए। मानस जप कीजिए, एक नाम का जप कीजिए। मैं बराबर सुनाता हूँ, जप करने से क्या होगा? अनेक नामों में जो आपका फंसाव है, अनेक शब्दों में जो आपका फंसाव है, एक नाम के जपन से, एक नाम के जप करते करते, एक नाम का जप करने से क्या होगा? अनेक नामों में से आपकी सूरत सिमट करके एक नाम पर आ जाएगा। कितना नाम छूट गया? कितने नाम छूटे? फंसाव को छूटा कि नहीं? शांति मालूम पड़ा, सिमटाव हुआ, सिमटे। लेकिन फिर फंसाव है आपका रूप जगत में। आप विचार कीजिए, कितने रूप आपके मस्तिष्क में ठूसे हुए हैं, कितना रूप ख्याल में है? बेटा का रूप, पुतोह का रूप, साला का रूप, साली का रूप, नाना का रूप, नानी का रूप, कितना कहें? हित मित्र, कितने रूप, दृश्य, कितना दृश्य इसके अंदर मटका हुआ है। उसमें सब में आपका यह सूक्ष्म सा फंसे हैं। तो परमात्मा की तरफ आप चलिएगा? नहीं चल सकते, फंसे हैं। इसलिए
अनेक रूपों से आपकी सूरत छूट जाए, इसीलिए एक रूप का ध्यान बतलाया। एक रूप कीजिए, एक इष्ट की मूर्ति को अपने अंदर में उसका अभ्यास कीजिए। एक ही रूप, कोई रूप आवे उसको हटाइए, कोई रूप आवे हटाइए, एक रूप का ध्यान कीजिए। एक रूप का ध्यान करते करते क्या हो जाएगा, अंत में एक रूप का ही अभ्यास हो जाएगा, समझे। एक ही रूप पर आपकी सूरत टिकी। कितने रूप छूट गए, तो रूप जगत से छूटे कि नहीं छूटे। एक सज्जन थे, बहुत पुरानी बात है, गुरु महाराज से दीक्षा लिए। अब 5 भैंस उनको थी। दीक्षा लेकर के बड़ा मनोयोग पूर्वक ध्यान करें। एक भैंस जिस पर भैंस पर बैठ के चराता था, वो भैंस से उसको बड़ा प्रेम था। देखने सुनने भी भैंस की बनावट भी शरीर की अच्छी थी। उसी भैंस पर बैठ के चराता था सब चारों भैंसों को। जब ध्यान पर बैठे न वो मानस ध्यान करे ना, तो भैंसियाँ उसके सामने में आ जाए, अंदर में हू बहू भैंस आ जाए। देखिए भैंस आ जाती है। अब तो उसको बड़ा फेरा लग गया। वो गया गुरु महाराज के पास पूछने के, गुरुदेव जब मैं मानस ध्यान करता हूँ भैंस सामने में आ जाती है, क्या करे गुरु महाराज। अब देखिए गुरु महाराज संतों को क्या कहना, अंतर्यामी सब कला जानते हैं। ये नहीं कहा उसका ध्यान नहीं करो, मेरा ध्यान सोने का। कब भैंसिया आ जाती, कहाँ। तो गुरु महाराज ने कहा तुम जाओ भैंसिए का बढ़िया से ध्यान करो। क्यों कहा, भैंसिया का ध्यान करते करते अपने भैंसियों छूट जाएगी। भैंसिए का ध्यान करो। जा कर के लगन तासे भैंस का ध्यान ही किया। 15 दिनों के बाद आधे भैंस आने लगे, आधा भैंस। गुरु महाराज को जाके कहा गुरु महाराज अब तो आधे भैंस आती है। कहा जाओ आधे का ध्यान करो। वो ध्यान करते करते सिर्फ सिंगहुटी आ गई। गुरु महाराज उसी का करो। करते करते भैंसिया साहब, गुरु महाराज तो भैंस ने तो बढ़िया है लक्षण, अब जाके इष्ट का ध्यान करो। तो इष्ट का ध्यान करो मतलब जिस मंडल में जो रहता है उसी का आश्रय सहारा उसको लेना पड़ता है। नाम रूप से छूटना है, इसीलिए मानस ध्यान योग कीजिए। मानस ध्यान, कल वेद भगवान को उद्देश्य मानस ध्यान, एक इष्ट की मूर्ति का बराबर अभ्यास करते करते सोचिए ना, अनेक रूप जो आपके मन में बसे हैं सब रूप से आपको छुट्टी मिल जाए, सिमट गए। थोड़ा भी सिमटेंगे ऊर्ध्वगमन थोड़ा होगा। सिमटा से क्या होता है, ऊर्ध्वगमन। आपको चलना है किधर, परमात्मा की तरफ। दोनों आँखों से ऊपर चलना है, दोनों आँखों के बीच में है, तो कैसे वहाँ से ऊपर उठिएगा। गति होगी तब न जाइएगा। 3 जगह नित्य रोज नित्य चलते हैं, शरीर में 3 जगह आते जाते रहते हैं, स्वाभाविक चाल है। कहाँ कहाँ आते जाते रहते हैं, अभी कहाँ में है, अभी हम और आप कहाँ हैं, शरीर में दोनों आँखों के बीच में। जब नींद में जाइएगा, सोने लगी तो कहाँ जाइएगा, किधर जाइएगा। ये तो सबको इसका तर्क करके भी महसूस कर सकते हैं किधर उतरता है, जीव नीचे उतरता, नीचे उतरता। कहाँ आते हैं, कंठ में। कंठ में आ गए, चले कि नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कंठ में आ गए। अब कंठ में स्वप्न हुआ, यहाँ है सत्संग में बैठे, सत्संग का शब्द सुनिएगा नहीं, क्यों नहीं सुनिएगा। जहाँ रह के आप सुनते वहाँ से अलग हट गए, इंद्रियों से आपका संपर्क टूट रहा है, कंठ में आ गया, स्वप्न हो रहा है। एक जब सत्संग इसी तरह हो रहा था, एक सत्संगी को नींद आ गई, चुकू मुकू बैठे थे, हाथ को ऐसे ठौना को बांध के बैठे चुकू मुकू, उसको आ गई नींद। और नींद में आ गई, नींद में चला गया वो, तो क्या देखता है, जहाँ गया वहाँ स्वप्न लोक है, वहाँ झलकेगा, उसको दिखाई पड़ेगा। उसने क्या देखा, तो हमारे घर में 8-10 डकैत घुस गया है। घुस करके हमारे पुत्र को पकड़ करके समाट से, कोना में समाट
खड़ा था उसी से समो तरफ से लगे समाट मार रहा है सत्संग में, और स्वप्न देख रहा है घर में बेटा को बदमाश पकड़ के पीट रहा है बीच में बैठा हुआ था वो। अब पुत्र की पिटाई देखकर उसको इतना कष्ट हुआ, अंदर में वो गाली दे करके कहा रुको हम भी लाठी लाते हैं, ये आवाज़ भी निकल गई बाहर, लगे दरवाजे उठ के दौड़ा न लाठी लाने के लिए, 4-5 सत्संग घोलटा दिया वो, सत्संग 5-7 सत्संगी को घोलटा दिया। उतनी दूर जाने के बाद उसकी नींद टूटी, वहीं से गद से बैठ गया, लज्जा के मारी कुछ नहीं हुई। और लोग तो हंसने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तब उसने कहा क्या कहेंगे, स्वप्न देख लिए हमारे बेटा को बदमाश पकड़ के समार से पीट रहा था, हम भी लाठी लाने के लिए दौड़े थे, देख लीजिए। तो कहाँ चले गए स्वप्न में, आज कंठ में, कंठ से निकली सुसुप्ति, हृदय में आते हैं गहरीन की अवस्था, फिर यहाँ से जीव उठता है, कंठ में आता है, आँख में आए, जग गए। यहाँ तक तो अपने अपने आना जाना बिना कुछ किए दिए, लेकिन आँख से ऊपर चलने के लिए जिधर से आप आए हैं उधर चलने के लिए कैसे जाइएगा, यही समझना है। यही है जोग, जोग करने से गति आएगी, मन सिमटेगा, सिमटा होगा, और सिमटेगा तो किधर चलिएगा, ऊपर, ऊपर चलना है, सिमटा ऊर्ध्वगमन होता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। पहले दोनों क्रियाओं को कर लीजिए, और तब अब देखिए गुरु महाराज क्या बतलाते हैं, असली जोग जो है गुरु महाराज बतलाते हैं, कहते हैं अब क्या करना है। तो पहले तो कारण बताते हैं, घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय, ख्याल कीजिए, घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पढ़े छा रहे, हे जीव तुम्हारे पर 3 पर्दे लगे हैं, अंधकार प्रकाश और शब्द के। ये तीनों पर्दों को हटाने के लिए जब ध्यान तो करके सूरत को शुद्ध कर लिया, लेकिन तीनों पर्दों को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो गुरु बताते हैं कर, वहाँ शब्द आया है कर, दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग क्रिया द्वारा, शब्द साधन के द्वारा इन तीनों पर्दों को हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। देखिए तो क्या करना होगा, अब दृष्टि योग, जोग माने जोड़ना, दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ना है। दृष्टि किसको कहते हैं, देखने की शक्ति को। दोनों आँखें होकर के 2 किस्म की धारें बाहर निकलती है। यह देखिए, दाईं आँख से दाईं धार, बाईं आँख की बाईं धार, 2 धारें निकल गई, दोनों धारें बिखरी है, फैली है। संत लोग कहते हैं गुरु महाराज के दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ोगे, अंतर में आँखों को, अंधकार को हटाना है, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने से प्रकाश हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कैसे होगा प्रकाश, क्यों होगा प्रकाश, तो दाईं धारा जो है उसको संत लोग बताते हैं गर्मी की धारा है। दाईं धार जो है गर्मी की धारा है, और बाईं धार जो है वह ठंडी की धारा है। मतलब क्या हुआ, यह है पॉजिटिव, यह हो गया निगेटिव। 2 धारें हैं, बाहर में भी देखते हैं 2 तार, शीत तार और उष्ण तार। गांव घर में भी बिजली का पूरा आगमन हो गया, बहुत लोग, माता लोग भी जानती हैं, एक गर्मी की तार, ठंडी, और दोनों को जोड़ने से क्या हो जाता है, प्रकाश होता है, करंट होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं उष्ण धार शीत धार। तदुकरी भाषा में, ऋषियों की भाषा में जानिएगा, इसका नाम ऋषियों ने रखा, इसको कहते पिंगला, इसको क्या कहते इंगला, 2 नाड़ी। आधुनिक संतों ने इसका नाम रखा गंगा, इसका नाम हो गया जमुना।
तो देखिए दोनों नाम एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं। गंगा का उल्टा जमुना, इसका नाम है सूर्य, इसका नाम है चंद्र। पॉजिटिव निगेटिव दो धारे हैं। आपको प्रकाश चाहिए अंदर में, जैसे बाहर में दो तारों को जोड़ने से प्रकाश होता है, उसी प्रकार अंदर में गुरुपाद ने कहा ये दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने से प्रकाश की प्राप्ति होगी, एक बिंदु उदय हो जाएगा। बिंदु, अब बिंदु उदय हो गया, बिंदु पर आप आरूढ़ हो गए। बिंदु प्रकट हो जाने से आपकी सूरत पूर्ण रूप से सिमट गई। इसका नाम है पूर्ण सिमटा, पूर्ण ऊर्ध्वगमन होगा, इसको कहते हैं। तो बिंदु की परिभाषा भी है, जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, परिमाण रहित जगह को बिंदु कहते हैं। अभी आपका पसार नख से सिख तक है, यहाँ से यहाँ तक। और जब बिंदु प्राप्त हो जाएगा, आप संपूर्ण इंद्रियों के घाटों से सिमट करके एक बिंदु पर सिमट गए। सोच लीजिए, अब एक बिंदु पर जब सिमट गए, पूर्ण सिमटाव की स्थिति में पूर्ण ऊर्ध्वगमन हो गया, चाल आ गई, गति आ गई, आप ऊपर उठ गए। दोनों दृष्टि को जोड़ने से 10वां द्वार खुल गया। और 10वां द्वार खुल गया तो कल सुनाया था मैंने, अंदर में आपका प्रवेश हो गया, स्थूल शरीर छूट गया, सूक्ष्म शरीर में आप चले गए, ब्रह्मांड में तुरीय अवस्था में आपकी गति हो गई। बिंदु ध्यान, तो आप में गति आई कि नहीं? गति आई, आप चले, दोनों दृष्टि धारों को जोड़े तो आपका गमन हो गया, आप चल गए तुरीय अवस्था में, अंधकार मंडल से ऊपर उठ गए। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह जो दृष्टियों की क्रिया मजबूती से करनी होगी। गुरु महाराज की वाणी में जगह जगह आया है, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंदर में कैसे देखना? दो नैन नजर जोड़ी की एक नोक बना के अंतर में देखना है, देखने की कला से। तब संत महात्मा लोग कहते हैं दोनों दृष्टि धारों के मिल जाने से, जुड़ जाने से उसका परिणाम कितना बढ़िया गुरु महाराज ने बतलाया। पदावली में एक पद्य है बड़ा बढ़िया, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। ध्यान करो, योग करो। कहाँ? जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हुआ है वहाँ योग करो। कैसे? कहते दृष्टि जुगल करी अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धर ठहराई। दोनों दृष्टि धारों के मिल जाने से एक बिंदुता की प्राप्ति हुई, प्रकाश की प्राप्ति हुई, और प्राण का जो स्पंदन है, श्वास लेना, श्वास का छोड़ना, फेफड़ा का फैलना, फेफड़ा का सिकुड़ जाना, यह क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। मतलब प्राण स्पंदन बंद हो जाएगा, निरोध हो गया। समझे? प्राण का हिलना बंद हो गया, बहुत कारगर काम हो गया। प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन हो तजई चंचलाई। जानते हैं चित्त के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। भगवान राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया कि हे हनुमान, चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। चित्त को नष्ट करने से परम सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन चित्त को नष्ट करने के लिए क्या करना होगा? चित्त के दो प्राण, चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। प्राण स्पंदन कहते फेफड़ा का फैलना, सिकुड़ना। वासना कहते इच्छा को, भोग की इच्छा, विषय भोग की इच्छा। भगवान रामचंद्र जी कहते हे हनुमान, ये दोनों में से किसी एक को अगर नष्ट कर दोगे, दूसरा अपने नष्ट हो जाएगा, दोनों भी समाप्त हो जाएगा, दोनों अवलंब समाप्त हो जाएगा। प्राण स्पंदन का निरोध हो जाने से वासना क्षय हो जाएगी, या जो चित्त है नष्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यही योग है, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ना। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी, ज्ञान और योग दोनों। ज्ञान का अभ्यास कहाँ होगा? सत्संग में। आज योग का अभ्यास कहाँ होगा? ध्यान में।
इसलिए ज्ञान और ध्यान दोनों की जरूरत है। दोनों को जो साथ रखेंगे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान बिना ज्ञान का जो योग करेंगे, दृष्टिधार को जोड़ेंगे, जोड़ सकेंगे। पहले बाहरी काम जो है लाउड स्पीकर वाला ऑपरेटर है, उसको कला मालूम है लाउड स्पीकर को नियंत्रित करने का, जिसको कला मालूम नहीं वो कर सकेगा। ये जो है लाउड स्पीकर खराब हो गया, बंद हो गया, खराब नहीं बंद हो गया, अब बैटरी वाला बाजा था। एक युवक दौड़ के आया, क्या काम किया, उसकी चिमटा को खोल करके इधर उधर किया और उल्टा पुल्टा जोड़ दिया, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। जोड़ने भर की देर थी कि धुआं निकल गया, मशीन जल गई। सब उसको दुरदुराने लगा कि वो तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया। इस तरह से संत महात्मा लोग को तो ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान का अभ्यास कहाँ होगा, सत्संग। इसलिए हम लोग सत्संग, गुरुराज की वाणी में आया सत्संग में सत्संग कीजिए, इन सारी बातों को जानिए और गलत काम करते हैं। ज्ञान का अभ्यास सत्संग, आज योग का अभ्यास कहाँ होगा, ध्यान में। इसीलिए हमारे गुरु ने कहा ध्यान नित्य, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करते रहिए। ध्यान में कम से कम जो नए लोग दीक्षा लेते हैं तो मैं कहता हूँ कम से कम आधा घंटा जरूर बैठिए, और जो पुराने सत्संगी हैं उनको तो कम से 1 घंटा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। बैठे चूत तो निकले सूत। शरीर में जब आसन में दृढ़ता नहीं रहेगी तो क्या सूरत स्थिर हो जाएगी, नहीं। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नियम दृढ़ होए, तब तो प्राणी पावे कछु, नहीं तो रहे विषय मन। आसन की दृढ़ता, मजबूती चाहिए। तो सस्ता नहीं, जितनी बातों को सुना तो दी जाती है, लेकिन करेंगे तब न। कितनी देर ध्यान को बैठते देखिए, अभी देखते हैं प्राय उठे वरना ओढ़े जय गुरु महाराज, बैठे। अक्सर देखते हैं हम, कहीं कहीं जाते हमको मालूम होता है, 10-15 मिनट ने पूरा उघार दी जय गुरु महाराज। भोजन बन गया, देखिए भोजन बन गया, हो गया। पहले ध्यान बना, अब भोजन बन गया। भोजन तो बनवे करेगा, भी कीजिए, लेकिन ध्यान बना कि नहीं, ध्यान नहीं बना तो बैठिएगा तब न होगा। साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत कह दें, बहुत सुन लीजिए, बहुत जान लीजिए, अब कीजिए नहीं तो उसका रस आपको मालूम पड़ेगा। इसीलिए पहला काम जप कीजिए, बढ़िया से कीजिए। गुरुराज की वाणी माया है, एक तो बैठे कम, अब बैठबो किए तो मन बैठा कि नहीं, देखिएगा कि नहीं। अगर मन नहीं बैठा, बैठे आँख मूंद के सीधे, अब कुछ नहीं हुआ, औंधी लग गई, नींद तो लग जाती है। एक जगह ध्यान शिविर में, समझे ना, एक भगत जी थे, बहुत हट्ठे कट्ठे लंबे तागड़े थे, बैठे चुकू मुक वाला आसन से बैठे, ध्यान पर जरूर औंधी लग गई उनको। ऐसे बैठे थे, औंधी लग गई। औंधी में जो करवट लिए, एक तरफ जो गिरे, गिरने के समय वो बापरे करने लगे। इधर जो पलटी मार दी, इधर जो पैर छिटक गया, 8-10 सत्संगी को घोलटा दिया। ध्यान में औंधी भी लगती है। एक सत्संगी चौकिए पर से गिर गए। तो नींद से 2 शत्रु है, नींद और गुनावन। अंदर में गुनावन होते रहता, गपसप हो बहु होते रहेगा, तो जब होगा आपका वहाँ सतर्क रहना होगा। गुरुराज की वाणी में आया है, गुरुराज कहते हैं बैठिएगा तो मन भागेगा, तो उसको छोड़ दीजिए, भागने के सो नहीं। बैठने की कला से भी बैठिए, जोग करने, खाली सुनने से थोड़े हो जाएगा। बैठने की कला, क्या कला है, गुरुराज की वाणी में आया, यही सुना करके अपनी वाणी विराम दे दूंगा। गुरुराज कहते धर गर मस्तक सीध साध आसन आसीना। एक एक शब्द का महत्व है। धर किसको कहते हैं, कमर से
गले के नीचे तक के भाग को धड़ कहते हैं। गला सब कोई जानते हैं, गला। मस्तक, पीछे मेरुदंड है, एक सीध में बैठना है। गर्दन को झुका दीजिए, ध्यान बनेगा आपका? जब भी नहीं बना कुछ नहीं होगा, इसलिए सीधा होकर बैठना है। बैठ के चखु मुख मुनि, चखु, चखु मन, चखु मन क्या होता है? चखु मन चखिए, स्वाद लीजिए, यही न हुआ है? चखु मन बैठ के चखु, चखिए, स्वाद लीजिए, यही हुआ? नहीं। एक बाबा इसी का अर्थ यही कह रहे थे। चखु मन होता आँख, चक्षु का विकृत रूप है चखु। बैठ के चखु मुख मुनि, मून लीजिए और इष्ट मानस जप ध्याना, अपने इष्ट के नाम का जप कीजिए, अपने इष्ट के रूप का ध्यान कीजिए। अंदर बैठ के चखु मुख मुनि इष्ट मानस जप ध्यान, इसको करने में आपका मन भागेगा। लड़ाई करनी होगी, गंभीर लड़ाई अंदर में। गुरुराज की वाणी, एक कबीर साहब की वाणी में आया है, समझ बूझ रन चढ़ना साधु, खूब लड़ाई लड़नी है। दम दम कदम पड़े आगे को, पीछे ना ही पछड़नी है। लड़ाई लड़नी है। लड़ाई क्या लड़नी है? मन भागेगा, उसको पकड़ के लाइए। गुरुराज की वाणी में आया, जहाँ जहाँ मन भागी जाए, ताहि तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रत्याहार, इसको प्रत्याहार की क्रिया कहते हैं। मन भागा समेट के लाइए, जप में ध्यान में लगाइए, तब मन का अल्प टिकाव होगा। उसी को कहते हैं धारणा। धारणा जब अधिक देर तक होगी, धारणा जब अधिक देर तक होगी, उसी को कहते हैं ध्यान। और ध्यान जब बहुत देर तक होने लग जाएगा, घंटों घंटों, उसी का नाम है समाधि। योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग के 8 अंग को पूर्ण करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन संत लोग कहते हैं, अगर पूर्णता नहीं हो और पूर्ण अवस्था में भी जो भ्रष्ट होकर के शरीर छूट जाएगा, आपको इसका परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? मोक्ष तो नहीं मिला, लेकिन फिर मनुष्य का शरीर आपको मिलेगा योग करने के लिए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, हम लोगों को गुरु महाराज की आज्ञा के नित्य नियमित रूप से त्रिकाल संध्या 3 वक्त, ब्रह्म मुहूर्त में 2:45 बजे जरूर उठिए, कीजिए। तो वातावरण शांत रहा तो उसमें कीजिए, स्नान के तुरंत बाद उसमें कीजिए, सायंकाल कीजिए, करके त्रिकाल संध्या कीजिए। और स्तुति प्रार्थना नित्य की, इसको नहीं छोड़िए। बिना किए भोजन नहीं कीजिए, समझे? गुरु महाराज की वाणी में मनमुखी मत होइए, बंध के रहिए। बंध के रहिएगा बंधन में, तो आपसे सब काम होता रहेगा। अब बंधन जहाँ तोड़े मनमुखी जो नहीं करने का, सो मन छितर गया, भजन ध्यान में मन नहीं लगेगा, आगे दुख होगा। इसीलिए गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग नित्य योग अभ्यास करें, हम लोग का शुभ होगा, कल्याण होगा। श्री सद्गुरु